बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हमारे पास जो है, अगर लाइट को हम किसी ऑब्स्टिकल से पास कर दें और वो लाइट जो है वो स्प्रेड आउट हो जाए। हमारे पास ये ऑब्स्टिकल है या आप इसको ये स्लिट है आपके पास। इसे जब आप लाइट को पास करते हैं, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था, तो हमारे पास अगर लाइट स्प्रेड आउट हो जाए तो ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है, डिफिनीशन को अगर आप देखें, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ ए नैरो ओपनिंग। ठीक है, हमारे पास ये नैरो ओपनिंग है, ये बीच वाला, और इससे जब मैंने लाइट को पास कर दिया तो इसके जो है वो दूसरी साइड पे जो इस तरह राउंड राउंड जो है हमारे पास लाइट जो है, लाइट स्प्रेड हो गई है बिल्कुल इस तरह राउंड फॉर्म में जो है वो, जैसे हम कह सकते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट्स, या हम उसको कह सकते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स। ठीक है, दूसरी डिफिनीशन ये होती है कि द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द रीजन बिहाइंड एन ऑब्स्टिकल। बिहाइंड एन ऑब्स्टिकल अगर हमारे पास जो है, ये हमारे पास ऑब्स्टिकल का फ्रंट है, ये बिहाइंड, तो हमारे पास अगर लाइट स्प्रेड होती है तो ये डायफ्रैक्शन कहलाती है। डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि हमारे पास जो ये नैरो ओपनिंग है, इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। ये हमारे पास जो बीच में नैरो ओपनिंग है, इसकी साइज़ या तो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसके वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए, या कंपेरेबल होनी चाहिए। हमने इसको इतना स्मॉल रखना है। अगर हम इस ओपनिंग को ज़्यादा रखेंगे तो फिर हम डायफ्रैक्शन को जो है वो अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास नैरो गैप वेव्स जो है वो, हमारे पास जो लाइट वेव्स जो है पास हो रहे हैं नैरो गैप से, तो वो क्या हो जाएंगे, गैप के दूसरे साइड पे जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। और डायफ्रैक्शन के लिए वही कंडीशन लिखी हुई है कि हमारे पास जो है डायफ्रैक्शन तब होगी जब हमारे पास जो है गैप, जो नैरो गैप है, उसकी साइज़ जो है या तो सेम हो या सेम साइज़ हो जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हो, उसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है एक स्लिट हमने बनाई हुई है, और यहाँ हमारे पास जो है, इससे जब हम, ये हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट्स, ये जब पास हो रहे हैं तो ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरह स्प्रेड आउट हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है ये डार्क ब्राइट फ्रिंजेस वो बन रहे हैं। वो कैसे बनते हैं? तो इस तरह वो बनते हैं। हमारे पास जो है सेंट्रल पॉइंट पे जो है वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है फ्रिंज की, और आपको पता है, मैंने आपको इंटरफेरेंस में पढ़ाया था और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ाया था कि हमारे पास जो सेंट्रल पोजीशन होती है उस पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो ब्राइट फ्रिंज वो क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एम की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि पाथ डिफरेंस हमारे पास जो है वो ज़ीरो होता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ब्राइट फ्रिंज के बाद फ़ौरन हमारे पास जो है, अगर आप लोग देखें, ये वेव का जो है वो ट्रफ है, तो वेव का जो ट्रफ होता है, ट्रफ पे जो है हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह, और जो हमारे पास ये क्रस्ट है, क्रस्ट पे है वो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, लेकिन इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की कम होंगी। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल पोजीशन पे जो है वो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है ना कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है हम क्या करते थे, हमारे पास जो है वो इस तरह दो स्लिट्स जो है, दो स्लिट से जब हम लाइट को पास करते थे तो वो डायफ्रैक्ट होके जो है वो इस तरह हमारे पास इंटरफेरेंस का फेनामेना होता था। तो हमारे पास जो है वो स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनते थे इस तरह। सेंट्रल पोजीशन पे हमारे पास जो है ब्राइट फ्रिंज, और उसके बाद डार्क, ऊपर नीचे डार्क, और इस तरह जो है वो हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज और उसके बाद डार्क फ्रिंज, इस तरह जो है वो एक तरतीब से बनते थे। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है वो हम इस तरह जो है वो
ये फ्रिंजेस हमें मिल जाते थे। ठीक है, चूँकि हम इस टॉपिक में जो है वो सिंगल स्लिट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिंगल स्लिट में हमारे पास वो जो लाइट स्प्रेड होती है तो वो किस तरह जो है फ्रिंजेस बनाते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं आखिर में। ठीक है, हमारे पास जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है, ये इसको जब हम पास करते हैं तो हमारे पास जो है सेंट्रल पे हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत मैक्सिमम होती है। ठीक है, एज़ कंपेयर अगर हम दूसरे जो हमने देखे हुए थे, हमारे पास इस तरह सेंट्रल पे सबसे इंटेंसिटी ज़्यादा थी, उसके बाद सबसे कम इस तरह जो है वो हमारे पास दोनों साइडों पे जो है वो फ्रिंजेस बनते थे। बाकियों की इंटेंसिटी कम होती है, बस सेंट्रल पोजीशन पे जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और डायफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, इस इफ़ेक्ट को जो है वो अगर हम नाइफ़ का जो एज है वो हम उसके सामने रख दें और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो हम पास कर दें, तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव जो है वो नाइफ़ के एज के सामने जो है वो क्या हो जाएंगे, अकर हो जाएंगे। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है नाइफ़ एज के राउंड जो है अराउंड वो अकर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है अगर हमने सिंगल स्लिट इस्तेमाल किया हुआ है तो उससे जो है कैसे हमारे पास जो है वो फ्रिंजेस बनते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, आपके पास यहाँ पे जब इस तरह वेवफ्रंट जो है स्फेरिकल वेवफ्रंट्स जो है वो बन जाते हैं, तो हाइगन प्रिंसिपल के मुताबिक इस तरह जो है हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं ये अपने अपने जो है वो क्या बनाते हैं, वेवलेट्स बनाते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं। इस तरह सेकेंडरी वेवलेट्स बना के जो है वो इस तरह जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, और इस तरह जो है हमारे पास क्या होगा, इस तरह हमारे पास जो है फ्रिंजेस बनेंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि यहाँ पे जब हम ओपनिंग से ये पास करते हैं, लाइट को पास करते हैं, तो वो वेवफ्रंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं हाइगन प्रिंसिपल के मुताबिक वो अपने वेवलेट्स बनाते हैं, और वो वेवलेट्स जो है एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, क्रस्ट ट्रफ इस तरह मिला के जो है वो आगे हमारे पास जो है फ्रिंजेस बनाते हैं। ठीक, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है,